Wait, let me open a file. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी देर हमारा टॉपिक फाइल आपके सामने आएगी, पहले मैं एक बात के बारे में जानते, साउंड, व्हाट इज साउंड अकॉर्डिंग टू यू? क्या साउंड को सुन के या कुछ, क्या आपको लगता है साउंड क्या होती है? Sir, can I answer? हाँ, या श्योर। Sir, sound is the vibration caused due to a body in motion. ओके, सो हाँ जी, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, थोड़ा सा, देयर इज अ नीड फॉर करेक्शन। सो आपने बोला साउंड इज ए वाइब्रेशन, आगे क्या था? Sir, caused due to moving a body in motion. ओके, ठीक है। सो हाँ, अबाउट 80% सही है, थोड़ी सी इट नीड्स ए करेक्शन। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट वेट, जस्ट अ मोमेंट, आई विल टेक, बस फाइल ओपन हो जाए देन आई विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एनर्जी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, हमारा चैप्टर था वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है? सो आपने उसके बारे में जरूर जाना होगा। तो ये जो चैप्टर था वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसमें एनर्जी आपको पता है क्या होती है? एबिलिटी टू डू सम वर्क, किसी भी काम करने की एबिलिटी को हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी की काफी सारी टाइप्स होती हैं, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी हैज वेरियस फॉर्म्स, जैसे तो हमारी लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हजारों टाइप्स होती हैं, हजारों तो नहीं बट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी। हमने जो अपने चैप्टर में पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी की सभी एनर्जी की टाइप्स होती है। उसी तरह साउंड वाइब्रेशन नहीं है, थोड़ा सा यहीं पे आपको करेक्ट करना चाहूंगा, साउंड इज नॉट ए वाइब्रेशन, हाँ, बट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन नहीं होती, साउंड बनती है जब वाइब्रेशन होती। So when we vibrate any object, when we give vibration to any object, जैसे हम ड्रम की बात करते हैं ना, ड्रम जो बैंड वाले होते हैं जो ड्रम बजाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ड्रम की मेम्ब्रेन को बीट करते हैं, वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है, तो हमें साउंड आती है। तो साउंड एक तरह की एनर्जी है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन। अगर ये एक तरह की एनर्जी है तो इससे क्या होता है? अगर ये एक तरह की एनर्जी, तो इससे क्या होता है? तो देखिए, पहले आपको मैं यही बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? हाँ जी, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। So sound is produced due to vibration of the object. ऑब्जेक्ट को जब वाइब्रेट करते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वाइब्रेशन होती क्या है। जब भी बॉडी एक फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करती, जैसे ये आपको पेंडुलम दिख रहा होगा, दिस पेंडुलम, अभी यहाँ पर अगर है जहां पे सॉलिड लाइन दिख रही है आपको, उसके साथ बॉब है, ये इसकी मेन पोजीशन कहलाती है, दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ पेंडुलम, बॉब, ठीक है? अब ये बॉब अगर राइट लेफ्ट साइड जाता है, फिर सेंटर में आएगा, फिर राइट साइड जाएगा, फिर सेंटर में आएगा, फिर लेफ्ट साइड जाएगा, ऐसे इस तरह के मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। दिस टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज द वाइब्रेशन। फिर से, जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर देती है, व्हाट इज टू एंड फ्रो मोशन? एक तरफ से पहले लेफ्ट साइड जाना, फिर सेंटर में आना, फिर राइट साइड जाना, फिर सेंटर में आना, दिस इज द टू एंड फ्रो मोशन। तो जब भी कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है उसे वाइब्रेशन बोला जाता है। और जो ड्रम्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो भी तो ऐसे करती है, अगर हम उसे नहीं बीट कर रहे, वो सेंटर में है, जब बीट की जाता है तो मेम्ब्रेन कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। सो दिस इज दी वाइब्रेशन। और जब भी वाइब्रेशन होती है हमें आवाज आती है। सेम आप ये भी कर सकते हो, एक रबड़ बैंड को स्ट्रेच करके देखो, एक आप रबड़ लो, उसे स्ट्रेच करो, उससे साउंड निकलती है। गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसे भी जब हम प्लग करते हैं, वो स्ट्रिंग्स टू एंड फ्रो मूव करती हैं,
उनके टू एंड फ्रो मूव होने से वो जब वाइब्रेट करती हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड इट इज दिस साउंड, ये साउंड होती है जो हमारी कानों के अंदर सेंसेशन पैदा करती है। इट गिव्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इफ दिस एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये एनर्जी जो साउंड है हमारी कानों के अंदर नहीं जाएगी, हमें सुनने की जो सेंसेशन है, हियरिंग सेंसेशन हमें नहीं मिलेगी। तो ये है साउंड। एक एक्टिविटी दी गई है कि कैसे एक ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है, आपको पहले ये बताता हूँ, ये ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ये दिस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क जिसको बोला हुआ है। इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क्स के ये जो ऊपर दो आपको दिखते हैं ना, दिस, इसको हम कहते हैं प्रॉन्ग्स। देखिए ये इसका प्रॉन्ग है कि प्रॉन्ग को हम ना रबड़ पैड के साथ स्ट्राइक करते हैं, उसके साथ मारते हैं, तब ये क्या होता है, ये प्रॉन्ग्स ना वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं टू एंड फ्रो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ये इतने वाइब्रेट होते हैं ये दिखते भी नहीं है। ये क्या कि वाइब्रेशन अगर मूव कर रहे हैं सर, दिखते क्यों नहीं? क्योंकि ये वाइब्रेशन इतनी छोटी होती कि हमें विजिबल ही नहीं होती। जैसे ये पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव होता है ना, लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, ये हमें दिख जाता है क्योंकि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ज्यादा है, कभी इधर जाना इधर। बट ये जो प्रॉन्ग्स होते हैं ट्यूनिंग फॉर्क के, ये विजिबल नहीं होते हिलते हुए, क्योंकि मेटल के होते हैं ना, ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखती, बट होते जरूर है। हमें कैसे पता लगता है कि ये हो रहे हैं? हम ना सिर्फ टच करवाते हैं इस प्रॉन्ग को टेनिस बॉल के साथ, विच इज लाइक ए बॉब ऑफ द पेंडुलम। जैसे ये टच होता है ना, मारते नहीं है, सिर्फ टच, तो ये बॉब, ये जो बॉल है टेनिस बॉल, ये जोर से आगे चली जाती है। देखो कभी भी टच करने पे कोई चीज मूव नहीं होती, बट ये जब इससे टच होता है, जब ये प्रॉन्ग इससे टच होगा तब ये आगे चला जाएगा। दिस मीन्स कि ये प्रॉन्ग्स वाइब्रेट कर रहे थे। इन प्रॉन्ग्स की जब वाइब्रेटिंग वाली जो मोशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, इनको हम अगर कान के पास लेके जाते हैं ना, हमें साउंड आती है। साउंड आने का मतलब यही है कि ये प्रॉन्ग्स वाइब्रेट हो रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोड्यूस अ साउंड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एनी पार्टिकल। मैं आपको एक पूरा पहले बता देता हूं इस चैप्टर में हम क्या क्या। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं बोल रहा था, सुनाई दे रहा था ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके, हाँ। सो आई वाज सेइंग कि पहले इस चैप्टर का पूरा एट ए ग्लांस देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या होना है इस चैप्टर में। ठीक है, ध्यान सुना। देखो, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और वो हमें पता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब साउंड को एक फॉर्म ऑफ वेव भी बोला जाता है। साउंड क्या होती है? इट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ वेव, एक तरह की वेव होती है। अभी मैंने आपको इसकी प्रोडक्शन बताई कि कैसे बनती है, अभी इसकी आगे ट्रेवल करने का तरीका नहीं बताया मैंने। इसके अलावा साउंड एक तरह की वेव है, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो मैं पहले आपको आज वेव का कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। ये वेव क्या है? साउंड एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बट वेव होती क्या है, पहले वेव जानेंगे, देन लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आई गेस आपको दिख नहीं रहा होगा अभी। लेट मी शेयर अगेन। हाँ जी, ठीक है। तो ये एक तरह की वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो वेव क्या होती है वही हम जानेंगे। तो ये पूरे चैप्टर के टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको ये लेफ्ट साइड वाला बताया कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस। हाँ जी, Sir, we are not able to see the screen. पहले जब मैं Sir, दिखा we रहा are not able to see the screen. था, ओके, जब पहले मैं आपको दिखा रहा था वो भी नहीं दिख रही थी, Sir, that we were able, but now we are not. बट नाउ यू आर नॉट एबल टू सी। ओके, वेट 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 वेट, जस्ट वेट, लेट मी चेक।
हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था वेव क्या होती है, क्योंकि साउंड जो है ना, स्टॉप प्रेजेंटिंग, ओके, हाँ, वेव क्या आपको मैं कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर चैप्टर, बट वेव का नाम आ गया तो हमें वो डिस्कस करना ही पड़ेगा। अब मुझे बताना कि वाइट स्क्रीन दिख रही है कि नहीं नाउ। यस, आर यू एबल टू सी नाउ? No, sir. बट अभी तो मैंने शेयर कर दिया है। लेट मी शेयर अगेन, वेट। जितने तक स्लाइड शो होती है, अब थोड़ा वेट कर लो, पता नहीं क्यों शो नहीं हो रही। नाउ लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी। No, sir. अरे भाई, अब तो शेयर किया मैंने, अभी भी नहीं। नाउ स्टिल नॉट एबल टू सी। No, sir. व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है ये? Can't share your screen, sorry, an error occurred while sharing। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या दिख रहा है आपको, ये बताओ। Sir, nothing. नाउ आपके नाम आगे होंगे। नाउ अब आ रहा है? No, sir. No, sir. No, sir. पहले आया था, मैं पहले वाली फिर से शेयर करके देता हूँ। दिस इज प्रॉब्लम। ओके, उतनी देर आप सुन लो, मैं आपको जो बता रहा था कि वेव वेव क्या होती है, ठीक है, जितने तक ये इश्यू रिजॉल्व होता है।
कनेक्शन लॉस्ट हो गया था मेरा। हेलो, आर यू एबल टू लिसन? Yes, sir. ओके Yes, सॉरी। sir. हाँ सॉरी, हाँ हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे अबाउट दी वेव। वेव क्या होती है उसके बारे में आपको बता रहा था। सो वेव इज ए फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस, एक तरह की डिस्टरबेंस को वेव बोला जाता है। बट डिस्टरबेंस कैसी? उस डिस्टरबेंस के पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एनर्जी को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा सकता है विदाउट द एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ सकते हो, आपके पास एक रोप है, रोप, और रोप आपने उसका एक एंड अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। वन एंड ऑफ द रोप इज इन योर हैंड, आपके हाथ में है। आप अपने हाथ वाली रोप को पकड़ के एक जर्क देते हो अप एंड डाउन, तो आप देख सकते हो, आप ये इमेजिन भी कर सकते हो, एक वेव बन जाती है। वो वेव आपके हाथ से शुरू होती है और रोप के दूसरे एंड तक जाती है। ये चीज आप जरूर नोटिस करते होंगे। बट यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि वो डिस्टरबेंस शुरू कहां से हुई? उन पार्टिकल से जो आपके हाथ में है, वो दूसरे एंड तक जा रही है विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल कहीं नहीं गए, जो पार्टिकल आपके हाथ में थे वो आपके हाथ में ही रहते हैं। बट एक डिस्टरबेंस आगे चली जाती है, वो अपने साथ एक एनर्जी कैरी करके जाती है एक एंड से दूसरे एंड तक, उसको वेव बोला जाता है। वेव की और भी कई सारी एग्जांपल्स होती हैं, देयर आर मैनी मोर एग्जांपल्स ऑफ द वेव। तो अब उन Sir, I वेव, am not able to see your screen. ओके, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू शेयर, तो नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नाउ लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी। Is screen visible? Hello? No, sir. See, this is the problem then. So I am sharing here. यहाँ से शेयर हो रही है बट आपको विजिबल नहीं हो रही है, डोंट नो व्हाई। ओके, तभी मैं कह रहा हूँ सुनते रहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब दिखेगी आपको मेरे को बता देना। स्टॉप शेयर। हाँ Sir, we were able, but then you stopped the share. ओके, मतलब आपको थोड़ा देर बाद, आप थोड़ी देर के बाद दिख रही है। ओके, लेट मी शेयर अगेन, लेट मी शेयर अगेन देन। इट मीन्स आपको दिख रही है, थोड़ा टाइम लग जाता है। अब मैंने शेयर कर दी है, मुझे बता देना जब आ जाएगी, ठीक है? आ चुकी है शायद, आई गेस। No, sir, not till now. ओके, इट विल टेक सम टाइम। तो हम वेव के बारे में बात करते हैं। वेव की बेटा 3 टाइप्स होती हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिर्फ समझ लो, हमने इसके बारे में डिटेल नहीं जाननी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती है जो एक तरफ से दूसरे तरफ तक एनर्जी लेके जाती है, और उस एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई पार्टिकल भी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जो एनर्जी इधर से एक एंड से लेके दूसरे एंड तक लेके जा सकती है, और कोई पार्टिकल नहीं चाहिए एनर्जी को लेके जाने के लिए। उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, सन के पास एक एनर्जी है, लाइट एनर्जी। सन की लाइट ऊपर से लेके कितनी दूर है स्पेस में, वहां से लेके यहां तक आ रही है, बट रास्ते में स्पेस में कोई पार्टिकल है? देयर इज नॉट ए सिंगल पार्टिकल। फिर भी सनलाइट हम तक रीच कर रही है। इसका मतलब सन की जो लाइट है वो कैसी वेव है? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम जब फोन में बात करते हैं, मान लो हमने अब्रॉड में बात करनी है, हमारा सिग्नल कहाँ जाएगा? पहले सैटेलाइट में, और सैटेलाइट स्पेस में है, और स्पेस में कोई पार्टिकल भी नहीं है। फिर भी हमारे सिग्नल, एक तरह की एनर्जी होती है, वो जाती है। इसका मतलब हमारे सिग्नल भी, वो भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आई होप आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, जिसमें कोई पार्टिकल नहीं चाहिए एनर्जी को एक तरफ से दूसरी तरफ तक लेके जाने के लिए। ठीक है? ओके,
sir. ओके, दूसरा होता है हमारी मैटर वेव। मैटर वेव इट्स नॉट फॉर यू, बट इतना समझ लो कि मैं हेलो, आई एम बैक। आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, Yes, थैंक sir. यू। ओके, थैंक यू बताने के लिए। हम ना वेव के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और वेव में मैं जहां तक पहुंचा था ना, वेव में मैं आपको बता रहा था। क्या बता रहा था? हाँ जी। Sir, about particles, how sun's rays come to Earth without any particle in contacts. यस, यू आर राइट। सो हम वेव के बारे में बात कर रहे थे कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसमें पार्टिकल नहीं चाहिए। तो कोई भी ऐसी वेव है जिसमें हमें पार्टिकल नहीं चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, उस टाइप की वेव को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, जिसमें पार्टिकल नहीं चाहिए, बट जिसमें पार्टिकल चाहिए होता है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। और हमने जो पढ़ना है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इट इज द मैकेनिकल वेव, जिसमें वी नीड द पार्टिकल्स फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको रोप की एग्जाम्पल दे रहा था, राइट? हाँ, अब आपको क्या दिख रहा है? लेट मी नो। Yes, sir. व्हाट आर Sir, एबल now टू सी? it is visible. क्या लिखा हुआ है हेडिंग?
Sir, meat. उसके अलावा प्रोपोगेशन ऑफ Sir, साउंड you are वगैरह ये। sharing your screen with everyone. Okay, I'm sharing my screen with everyone. Okay, wait. ओके ओके, तो आज कोई इशू आ रहा है, स्क्रीन अच्छे से शेयर नहीं हो पा रही मेरी, जो मैं चाहता हूँ शेयर करना। दैट आई एम नॉट शेयर पीपल ओके, आई डोंट नो। Sir, now it is visible. व्हाट यू कैन Yes, सी? sir. क्या दिख Sir, रहा है your आपको? screen. Yes, sir, clear. स्क्रीन देख रही है बट क्या उसमें हेडिंग क्या है? You are sharing your screen with everyone. What can you see on the screen? साउंड का कुछ टॉपिक शो है कि नहीं? Sir, your voice is not clear. My voice is not clear. Okay, then फिर एक काम करो, आज कुछ शो आपको शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो एक काम कर सकते हैं, सिर्फ इतनी ही क्लास रखते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ज्यादा पढ़ाना आज ठीक होगा, बिकॉज अगर देखिए नहीं देन डोंट थिंक इट्स गुड फॉर यू। हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज सिर्फ वेव के बारे में समझा, वेव क्या होती है, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? Okay, sir. ओके देन, गुड, आज क्लास इतनी ही रखेंगे हम।